हेलो। कल हमारा टॉपिक था नाउन का। कल क्या, आज से 4-5 दिन से हमारा टॉपिक 6 दिन से नाउन पे ही चल रहा था और कल हमारा लास्ट नाउन था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जेंडर, मतलब नाउन से जेंडर कैसे चेंज करते हैं वो आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे। जैसे कि जेंडर से होता है कि किसी की कैटेगरी पता चलती है। जेंडर की कैटेगरी 4 टाइप्स में डिवाइड की गई है, जिससे बेसिकली हम लोग यूजुअल करते हैं उनको, जैसे कि मैस्कुलिन और फेमिनाइन। मैस्कुलिन मतलब होता है मेल कैटेगरी को बिलोंग करता है और फेमिनाइन होता है जो वो फीमेल कैटेगरी को। फीमेल मतलब होता है लेडीज़ और मेल मतलब होता है जेंट्स। सीधी सी बात है, बॉय जब आएगा तो बॉय किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा? मेल कैटेगरी। मेल मतलब मैस्कुलिन, मेल मतलब मैस्कुलिन, है ना। और गर्ल अगर बोल दें तो गर्ल होगा फीमेल कैटेगरी। कहते हैं ना अपना जेंडर फिल करिए, कभी फॉर्म वॉर्म फिलअप करना होता है तो कहते हैं अपना जेंडर फिल करो। तो जेंडर मतलब अगर हम लेडीज़ कैटेगरी से होते हैं तो फीमेल फिल करते हैं। ये काफ़ी टाइम में आप कभी भी कुछ फिलअप करोगे तो वहाँ पे यही अगर बोलेंगे अपना जेंडर फिल करिए तो जेंडर मतलब अपना, मतलब अपनी कैटेगरी फिल करना था। अगर मेल कैटेगरी से होते तो मेल फिल करते हैं और फीमेल कैटेगरी से होते तो फीमेल फिल करते हैं। और गर्ल किस कैटेगरी से आएगी? तो फेमिनाइन कैटेगरी से, फेमिनाइन कैटेगरी से आएगी। ठीक, तो ऐसे सबसे पहले हम पहले जेंडर देख लेते हैं। जेंडर होता क्या है? जेंडर से हमारी कास्ट पता चलता है, किस कैटेगरी से हम हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे राइट किया जेंडर, टॉपिक हमारा जेंडर है ना। जेंडर मीन्स होता है लिंग। ठीक, फिर देखिए जेंडर की डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे हमने राइट किया which words shows the category of any noun is called जेंडर, है ना। इसको जेंडर डायरेक्टली नो जेंडर बोलते हैं, ठीक है। इज कॉल्ड जेंडर। ठीक, देखो विच वर्ड शोज द कैटेगरी ऑफ एनी नाउन इज कॉल्ड जेंडर। जैसे हम 4 टाइप से जेंडर होते हैं, तो अगर हम कैट बोल रहे हैं तो कैट क्या है? फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती है ना। फिर देखिए जैसे हमने बोला टेबल, तो टेबल न्यूटर कैटेगरी से आती है, न्यूटर जेंडर में आएगी। ठीक, अगर हमने यहाँ पे बोला डॉग, डॉग मेल कैटेगरी से आएगा, मतलब मैस्कुलिन होगा। तो ये अलग अलग कैटेगरीज होते हैं और ये वर्ड अपनी अपनी सिचुएशन या अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से अपनी कैटेगरी शो करते हैं। ठीक, तो कैटेगरी मतलब सीधी सी बात, ऐसे कैसे हम किसी को पहचान लेंगे कि ये मेल है या फीमेल, लड़की है लड़का? या तो नाम से पता चलता है, किसी किसी का नाम भी कंफ्यूज कर देता है। ठीक, तो यहाँ पे हमको कैटेगरी से पता चलता है कि हम मेल है या फीमेल। कोई भी फॉर्म या कोई भी हम छोटी से छोटी चीज़ फिलअप करने जाएंगे तो सबसे पहले जेंडर की बात, कास्ट और जेंडर की बात होती है। ठीक, तो जेंडर से हमारे कैटेगरी का पता चलता है। तो आप अगला देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर। क्वेश्चन आपके लिए बनता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर। अब आपसे कोई पूछ रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, सॉरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर। तो आंसर हमारा क्या होगा? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। आंसर हमारा हो गया ना। कितना पूछा गया है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर। तो जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर एंड नंबर 3 कॉमन जेंडर, नंबर 4 न्यूटर जेंडर। तो सबसे पहले बेसिकली हम 2 ही जेंडर का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, मैस्कुलिन और फेमिनाइन। नॉर्मल बेस पर जब बड़ी बड़ी क्लासों में जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाते हैं और ज़्यादातर देखा जाएगा कि मैस्कुलिन और फेमिनाइन ही यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जेंडर्स के टाइप लिख लेते हैं। नंबर 1 मैस्कुलिन जेंडर, नंबर 2 फेमिनाइन जेंडर, प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना भाई, ठीक है। नंबर 3
कॉमन जेंडर, नंबर 4 न्यूटर जेंडर। इन वर्ड्स के नाम से ही पता चलता है कि क्या क्या कौन क्या है, ठीक। तो सबसे पहले देखो मैस्कुलिन को उठाते हैं। मैस्कुलिन मतलब जेंट्स कैटेगरी जितनी भी होगी, चाहे वो एनिमल में हो, इंसेक्ट्स में हो, या फिर ह्यूमन लाइक दैट हमारे जैसा कोई हो, तो उसमें क्या करेंगे, अगर जेंट्स कैटेगरी आ रही है तो वो क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। अगर वहाँ पे लेडीज़ कैटेगरी शो करेगी तो लेडीज़ में चाहे वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होगा, मतलब लिविंग में होने चाहिए, ठीक। तो लिविंग में जितने लोग लेडीज़ कैटेगरी से होंगे, चाहे वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन हो, वो किससे होंगे, फेमिनाइन जेंडर, यानी कि फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। अगर वहीं पे लिविंग में हो, चाहे वो एनिमल हो, इंसेक्ट्स हो, कुछ भी हो, तो किस कैटेगरी में आएंगे, लेकिन जेंट्स कैटेगरी होनी चाहिए, जेंट्स, ठीक। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, मैस्कुलिन यानी कि मेल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। और नेक्स्ट आ जाओ नॉन लिविंग, सॉरी कॉमन। कॉमन मतलब हो जैसे लेडीज़ हो या जेंट्स, दोनों के लिए एक वर्ड यूज़ कर दें, लेडीज़ हो या जेंट्स दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ किया जाए, जैसे कि लाइक दैट डॉक्टर। हमने कॉमन नाउन में भी यही बात बताई, वही जेंडर में भी आ रहा। डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, कॉमन है, लेडीज़ हो या जेंट्स दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं। पेशेंट, पेशेंट क्या होता है, लेडीज़ हो या जेंट्स दोनों के लिए सेम यूज़ करते हैं। तो देखो भाई कॉमन मतलब होता है, जो कॉमन हमने नाउन में भी बताया था, कॉमन मतलब जो एक से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाए वही कॉमन होता है। तो देखो भाई कॉमन मतलब एक से ज़्यादा, जैसे हमने डॉक्टर बोल दिया, तो लेडीज़ हो या जेंट्स दोनों के लिए हम डॉक्टर बोल सकते हैं। बेबी, अब छोटा सा बेबी जन्म लेता है तो उसको चाहे वो लड़की हो या लड़का बोलेंगे लास्ट में बेबी ही, जब तक वो छोटा सा बाबू रहेगा, जब तक गोदी में खिलाने लायक रहेगा उसको हम बेबी, ओ माय बेबी बोलते नहीं, बहुत लोग प्यार से ओ माय बाबू, है ना। तो बेबी मतलब हो गया कॉमन जेंडर, क्योंकि अभी इसका जेंडर हमको क्लियर नहीं है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। फिर आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर मतलब समझ लो न्यूट्रल, सभी चीज़ों से हटके, जो नॉन लिविंग हो, लाइक दैट मार्कर, डस्टर, रीड, बोर्ड, रूम, फैन, etc। मतलब जो नॉन लिविंग हो, जिनमें लाइफ नहीं होती, लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, लाइफलेस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर, ठीक। अब वन वन को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, तभी तो क्लियर होगा, ऐसे तो नॉर्मली हम बता दें कौन क्या है। फर्स्ट टॉपिक हमारा आएगा मैस्कुलिन जेंडर, फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर मतलब क्या होता है, पुरुषवाचक, है ना, जिस वर्ड से हमको पुरुषों का बोध होता है ना, पुरुषवाचक, इसको क्या बोलेंगे, पुल्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुल्लिंग बोलते हैं। जिनमें पुरुषों का ज्ञान हो, पुरुषों का बोध हो, उसे पुरुष मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो देखो भाई, विच वर्ड्स refers the category of, which words refer the category of male, which word refer the category of male, those words are masculine gender। सीधे सीधे बता रहे हैं इसमें, ठीक है। जिन वर्ड से हमको क्या पता चले किसी मेल की, मतलब मेल मतलब जेंट्स, यानी कि किसी पुरुष का बोध हो, है ना, वहाँ पे कौन सा जेंडर होगा, दोज वर्ड्स आर मैस्कुलिन जेंडर, वहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर होगा। लाइक दैट डॉग, है ना, एलिफेंट, पीकॉक, मैन, फादर, ब्रदर, किंग, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर होंगे। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिखा, यहाँ पे लिख दिया हमने डॉग, एलिफेंट, किंग, फादर, सन,
सन को एक वर्ड से और नॉमिनेट करते हैं, लैड, ब्रदर, और भी बहुत से वर्ड हैं, हॉर्स, एज, एक्टर, हीरो, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे? मैस्कुलिन कैटेगरी में आएंगे। अब इन सबको जब बोलोगे तो आपको पता चलेगा। डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, डॉग मीन्स कुत्ता। अब कुत्ता शब्द बोलने से ही पता चल रहा, अभी कुतिया बोलते तो लेडीज पता चलता ना। हमने यहाँ क्या क्या बोला? कुत्ता बोला, डॉग। अब डॉग सीधा बोल दो कुत्ता, मतलब कुत्ता। आ की साउंड आ रही, सीधे पता चल रहा है ना। तो ये किस कैटेगरी से होंगे? मैस्कुलिन कैटेगरी से होंगे। नेक्स्ट एलिफेंट, हाथी। अबे हाथी नहीं बोलते वहाँ पे, तो क्या हो जाता? फेमिनाइन हो जाता। तो ये क्या है? मेल कैटेगरी। नेक्स्ट किंग, राजा। आ की साउंड ज़्यादातर आएगी मैस्कुलिन में। किंग, किंग मीन्स राजा, तो राजा मैस्कुलिन। फादर, पापा है मैस्कुलिन। सन, बेटा, बेटी। फेमिनाइन में क्या होता? बड़ी की मात्रा ज़्यादा शो करेगी भाई। लैड, लड़का। अभी इसका जब फेमिनाइन बताएंगे तो देखना। ब्रदर, भाई। हीरो, हाँ सॉरी, हॉर्स, घोड़ा, है ना, आ रहा। एज, गधा। एक्टर, एक्टर मतलब जो एक्टिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्टर। एक्टर का फीमेल क्या होता है? एक्ट्रेस होता है। हीरो, हीरो मतलब जो मतलब फिर मूवी को वो करते हैं, उनको बोलते हैं हीरो। इनको बोलते हैं, सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखते हैं फेमिनाइन। फेमिनाइन होता है, चलो इसी को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। मतलब जिन वर्ड से हमको क्या पता चले, ज़्यादातर आ की साउंड आती है, इनका जब प्रोनाउंसिएशन के बाद जो मीनिंग निकालेंगे तो इनमें ज़्यादातर बड़ा आ की साउंड आती है, तो वहीं से पता चलता कि ये जेंट्स हैं। क्या हैं? जेंट्स। जैसे हमने बोला डॉग, कुत्ता, अगर वहीं पे बोलते हैं वो सॉरी बिच, तो डॉग का फेमिनाइन जेंडर बिच होता है। तो डॉग मीन्स कुत्ता होता है, लेकिन बिच मीन्स कुतिया होता है ना। तो डॉग, कुत्ता मैस्कुलिन हो गया, वहीं पे बिच होता तो फेमिनाइन हो जाता। फिर एलिफेंट, हाथी। हाथी मतलब मैस्कुलिन, और हाथी नहीं बोल देते तो क्या हो जाता? फेमिनाइन। और किंग, किंग का अगर क्वीन बोल दें तो क्वीन फेमिनाइन और किंग मैस्कुलिन। क्वीन मीन्स रानी होता है और किंग मीन्स राजा होता है। फादर, पापा, और मदर, मम्मी। आया? सन, बेटा, डॉटर, बेटी। आ रहा है बड़ी की मात्रा। लैड, लड़का, लैस, लड़की। ब्रदर, भाई। सिस्टर, बहन। हॉर्स, घोड़ा, मेयर, घोड़ी। एज, गधा, एज गधी। एज, गधा, एज गधी। एक्टर, एक्ट्रेस। हीरो, हीरोइंस होते हैं ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेमिनाइन। मैस्कुलिन समझ में आ जाना चाहिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। अभी सेंटेंसेस में भी रखेंगे इनको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर मीन्स होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग पढ़ाया जाता होगा, कहते हैं लिंग कितने प्रकार के, तो यही सारे आएंगे, स्त्रीलिंग, ठीक है। अब जहाँ पर स्त्री जाति का बोध हो, जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध हो, जैसे हम बोले तो पता चल जाए कि ये लड़की के बारे में या औरत के बारे में बात हो रही, वहाँ पे हम उसे स्त्रीलिंग बोलते हैं। जैसे हमने सबसे पहले डेफिनेशन ही देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? विच वर्ड्स आर डिफर्स द कैटेगरी ऑफ, या विच वर्ड्स आर डिनोट द कैटेगरी ऑफ एनी फीमेल, विच वर्ड्स which words denotes the category of female, those are
फेमिनाइन जेंडर। सैटरडे को आप लोगों को दोज आर फेमिनाइन जेंडर। अब कहते हैं विच वर्ड्स डिनोट्स द कैटेगरी ऑफ फीमेल, सॉरी यहाँ पे ऑफ मिसिंग है, ऑफ फीमेल, दोज आर फेमिनाइन जेंडर। मतलब जिन वर्ड से हमको किसी स्त्री जाति का बोध हो, फीमेल मतलब होता है स्त्री जात, फेमिनाइन जेंडर स्त्री जाति का बोध होता है, वो होते हैं फीमेल कैटेगरी, मतलब स्त्रीलिंग होता है। जैसे हमने बोला किसी को ले ले से मदर सिस्टर क्वीन, और वर्ड से ही राइट कर दे। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल से हमने यहाँ पे राइट कर दिया मदर मीन्स होता है मम्मी, ठीक। नेक्स्ट हो गया हमने सिस्टर राइट किया, सिस्टर मीन्स बहन। फिर देखो भाई आंट, बहुत लोग आंटी बोलते हैं, क्या आंट, रियल वर्ड होता है आंट, अंकल आंट, अंकल होता है मैस्कुलिन और आंट फेमिनाइन होता है। नेक्स्ट लैस मीन्स हमने बताया था पुत्री, वही डॉटर मीन्स भी पुत्री होता है, ठीक है, डॉटर। नेक्स्ट यहीं पे रख देते हैं बिच भी तो भाई फेमिनाइन से आती है, जब डॉग मैस्कुलिन से आएगा तो बिच फेमिनाइन से होगा। फिर एज मीन्स गधा, एज मीन्स गधी, ठीक। फिर आ जाते हैं मेयर, हॉर्स मीन्स घोड़ा, हॉर्स मैस्कुलिन जेंडर, मेयर घोड़ी फेमिनाइन जेंडर। फिर नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं किसी चीज गोट, तो गोट में होता है ही गोट सी गोट करके लगाते हैं, गोट में होता है, अगर ही गोट लगाएंगे तो मैस्कुलिन हो जाएगा और सी गोट लगाएंगे तो फेमिनाइन हो जाएगा। तो ही गोट सी गोट होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ही और सी लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे राइट कर दिया, यहाँ पे मैस्कुलिन होता था बॉय करते और फेमिनाइन होते, यहाँ पे गर्ल कर देंगे, गर्ल क्वीन और गर्ल क्वीन, एक्ट्रेस, पोइटेस, काफ़ी वर्ड्स हैं हम लोग राइट नहीं कर पाएंगे, पोइटेस, एक्ट्रेस ETC। मतलब ये इन वर्ड्स को जब हम स्पीक करेंगे तो इनको बोलने से हमको पता चले, जैसे हमने बोला मदर माता जी या मम्मी है ना, सिस्टर बहन, लिंग का निर्धारण हो रहा है यहीं से, आंट चाची, ये क्या राइट किया हमें को नहीं पता। लैस मतलब पुत्री, डॉटर वो भी लड़की, बिच कुतिया, एजेस गधी, मेयर घोड़ी, सी गोट बकरी और बकरा दो होते हैं ना, तो ही गोट और सी गोट, बकरे को बोलेंगे ही गोट और बकरी को सी गोट। गर्ल लड़की, वहीं पे बॉय होता तो मैस्कुलिन हो जाता, क्वीन फेमिनाइन, किंग मैस्कुलिन, पोइटेस फेमिनाइन, पोइट मैस्कुलिन, एक्ट्रेस फेमिनाइन, एक्टर मैस्कुलिन। तो इन वर्ड से हमको क्या पता, ये हमारे हैं फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, थर्ड हमारा है कॉमन जेंडर। कॉमन से हमने अभी भी बताया था, कि कॉमन मतलब जो एक से ज़्यादा लोगों के लिए यूजुअल हो वो कॉमन होता है, यही हमारा नाउन में भी होता है। तो नेक्स्ट हमारा है थर्ड टॉपिक कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, ठीक है, कॉमन जेंडर मीन्स होता है जो दोनों को एक ही में इन्वॉल्व कर लेना। तो देखो भाई कॉमन की क्या होती है, कॉमन मीन्स विच वर्ड्स refers the both of categories देखो कैटेगरी का हमने कैटेगरीज कर दिया, क्यों,
हमको यहाँ भी देख लेते मिस, जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है नंबर्स के थ्रू। कैटेगरी CATEGORY कैटेगरी होता है। जब हम कोई वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वाई का रिप्लेसमेंट IES में कर। देखो कैटेगरी राइट करते थे, यहाँ पे कैटेगरीज, क्योंकि 2 कैटेगरीज आ रही ना। बोथ ऑफ मतलब दोनों, बोथ ऑफ का मतलब होता है दोनों, दोनों मतलब मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों, तो यहाँ पे बोथ ऑफ का मतलब हो जाएगा दोनों, ठीक। तो कैटेगरी को कैटेगरीज इसीलिए करते थे, तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, तो विच वर्ड्स रिफर्स द बोथ ऑफ कैटेगरीज, मैस्कुलिन एंड मेल और फीमेल, ठीक है। फीमेल और मेल आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। उभयलिंग जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, उभयलिंग। विच वर्ड्स रिफर्स द बोथ ऑफ कैटेगरीज फीमेल और मेल आर कॉल्ड कॉमन जेंडर। मतलब जिन वर्ड्स से दोनों कैटेगरीज का पता चले, मतलब जिन वर्ड्स को यूज करके हम दोनों कैटेगरीज को यूजुअल कर लें। जैसे हम बोलेंगे डॉक्टर, एग्जाम्पल में देखते हैं डॉक्टर, एग्जाम्पल। अब हम बोल दिए डॉक्टर, हमने ये तो बताया नहीं कि लेडीज है जेंट्स। आप जब पूछोगे तभी तो बताएंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन वहाँ से क्लियर जेंडर हमको तब पता चलेगा जब हम, जैसे हमने कहा डॉक्टर तो कौन, लेडीज है जेंट्स, ऐसे पूछते हैं ना। तो जब बताएंगे लेडीज तब आपको जेंडर क्लियर हो जाएगा कि ये फीमेल है ना। अगर हमने बताया जेंट्स तो वो मैस्कुलिन हो जाएगा। तो मतलब हमने यहाँ पे डॉक्टर बोल दिया, डॉक्टर इज अ कॉमन वर्ड, डॉक्टर इज अ कॉमन वर्ड, मतलब कॉमन जेंडर में आएगा। तो डॉक्टर चाहे लेडीज हो या जेंट्स दोनों के लिए यूज है। इसको मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाता है, इसलिए कौन सा जेंडर हुआ, कॉमन जेंडर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे हमने रख दिया पेशेंट, PATIANT। पेशेंट मीन्स होता है मरीज, पेशेंट मीन्स क्या होता है, मरीज। अब मरीज के लिए अगर कोई बोल दे कितने मरीज हैं, कितने पेशेंट हैं इस हॉस्पिटल में, तो जब 10 20 40 50 जो भी बोल दिए काउंटिंग में, लेकिन हमको ये तो पता नहीं कितनी लेडीज और कितनी जेंट्स हैं, कितनी लेडीज हैं और या कितने जेंट्स हैं, ये तो क्लियर नहीं। जब बोला जाएगा कि 25, जैसे मान लो 50 पेशेंट हैं, कितने, अब बोल दीजिए 20 लेडीज हैं, मतलब 20 क्या है, लेडीज हैं और 30 जेंट्स हैं, ठीक है, 30 जेंट्स हैं। तब क्या करोगे, लेडीज मतलब फीमेल, मतलब कितनी, 20 फीमेल हैं और 30 कितनी हैं, मैस्कुलिन है, मेल है, ठीक। तब हमको क्लियर यहाँ से नहीं पता चलेगा, यहाँ से तो हम कॉमनली बोल देंगे कि पेशेंट मतलब कॉमन जेंडर है, दोनों मिक्स हैं, दोनों को हम लोग पेशेंट बोल सकते हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स, दोनों को हम पेशेंट बोल के इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पर कोई एक्सप्लेनेशन मांगे कितनी लेडीज और कितने जेंट्स हैं, तब हम यहाँ पे क्लियर दोनों जेंडर अलग हो जाएंगे। जैसे हमने बोला 20 लेडीज हैं और 30 जेंट्स हैं, तो यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर, यहाँ पे फीमेल जेंडर खुल के आता है और यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर खुल के आता है, ये होता है कॉमन जेंडर में। आगे देखिए इसी के एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया बेबी, क्या बोला, अभी हमने एग्जाम्पल में बोला था बेबी। बेबी मीन्स होता है बच्चा, बेबी मीन्स बच्चा। लड़की को भी बेबी बोलते हैं, बच्चा या बच्ची, बच्चा या बच्ची मतलब छोटा बेबी, ठीक। अब बेबी लेडीज है, सॉरी मेल है या फीमेल, उसके जेंडर का यहाँ से क्लियरिफिकेशन नहीं होता। जब कोई पूछे बेबी है, ये छोटा सा बाबू है, कोई गोदी ले खिला रहा है, बोले बाबू है कि लड़की है लड़का, पूछते हैं ना लड़की है लड़का, तो कहते हैं लड़की है। जब लड़की पता चलता है तब हमें उसकी कैटेगरी का पता चलता है कि ये कौन है, फीमेल है। अगर बोलते हैं लड़का है तो मेल है, मतलब इस वर्ड से हमको कुछ नहीं पता चलता कि ये मेल है फीमेल। जब एक्सप्लेनेशन मांगी जाती कि ये लड़की है लड़का, अक्सर लोग पूछते छोटा बाबू होता है लड़की है लड़का, तो कहते हैं लड़की है तो मतलब फीमेल है। अगर बोलते लड़का है तो मेल है, मतलब ये कॉमन हुआ। बेबी वर्ड क्या हो गया, कॉमन। वैसे स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट, स्टूडेंट। जैसे आपकी क्लास है 50 या 100 स्टूडेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट इंटू स्टूडेंट्स इन योर क्लास 100। अब देख तो
गर्ल्स बहुत कम होती हैं क्लासेस में। देखो तो गर्ल्स हमको लगता है अगर 100 बॉयज 100 स्टूडेंट है तो उसमें 70% क्या होते हैं, बॉयज़ होते हैं। तो 70% बॉयज़ रख लो और 30% गर्ल्स रख लो। अब कह रहे हैं स्टूडेंट, हमने बोला देयर आर 100 स्टूडेंट इन 5th क्लास, देयर आर 100 स्टूडेंट इन 5th क्लास। अब स्टूडेंट से बोल के हमने पूरी क्लास को इंडिकेट कर दिया, पूरी क्लास को इंडिविजुअली नहीं, कॉमनली पूरी क्लास को हमने इंडिकेट कर दिया स्टूडेंट बोल के। देयर आर 100 स्टूडेंट इन 5th क्लास। लेकिन अगर कोई पूछे हाउ मेनी गर्ल्स एंड हाउ मेनी बॉयज इन दिस क्लास, तो वहाँ पे कैटेगरी शो होगी। जैसे हमने कहा देयर आर 30 गर्ल्स, देयर आर 30 गर्ल्स एंड 70 बॉयज, देयर आर 30 गर्ल्स एंड 70 बॉयज। अब गर्ल्स से हमको पता चल गया कौन सी कैटेगरी है भाई, फीमेल, और वहीं पे बॉयज से हमको क्या पता चल रहा है, मेल। तो स्टूडेंट माने कॉमन जेंडर, और जहाँ पे दोनों को खुल के एक्सप्लेन कर दिया गया, दोनों जेंडर अलग हो गए। नेक्स्ट वर्ड टीचर, नेक्स्ट वर्ड टीचर, TEACHER, टीचर। टीचर बोले तो कॉमन वर्ड, टीचर मतलब कॉमन। वहीं पे अगर लेडीज और जेंट्स को डिवाइड कर दिया जाए, जैसे किसी स्कूल में 20 टीचर्स हैं, कितने 20। अब 20 टीचर्स में शायद 5 या 6 लेडीज टीचर को रख लो। मैक्सिमम लेडीज हर जगह कम ही पाए, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी कंट्री में ही लेडीज़ की कमी है। हमारी कंट्री में जेंट्स की कंपैरिजन में लेडीज़ कम है, तो हर जगह पर ऑब्वियस सी बात है कि लेडीज़ की कमी दिखेगी। तो जैसे टोटल 20 टीचर्स है किसी स्कूल में, तो सपोज दैट फील करो कि 15 जेंट्स हैं और 5 लेडीज़ हैं। तो लेडीज़ अगर यहाँ से पता चल रहा कि ये लेडीज़ टीचर्स हैं, लेडी का भाई प्लूरल बनाते हैं ना, बनाते हैं, तो वाई को रिप्लेसमेंट में आई एस में करते कि नहीं, वाई का रिप्लेसमेंट, तो लेडीज़ है, ये लेडी का रिप्लेसमेंट करके लेडीज़ बनाएगा। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो लेडीज़ कितनी, हाउ मेनी लेडीज़, 5, एंड हाउ मेनी जेंट्स, हाउ मेनी जेंट्स, जेंट्स कितने हैं, 15। तो अब यहाँ से लेडीज़ बोले मतलब महिलाएं, लेडीज़ बोले तो महिलाएं। अब महिलाएं मतलब पता चल रहा है ना कि कौन सी कैटेगरी है, स्त्रीलिंग है। यहाँ पे कौन सी कैटेगरी है, स्त्रीलिंग है। और यहाँ जेंट्स बोले तो पुल्लिंग, जेंट्स बोले तो पुल्लिंग, मतलब ये कौन सी कैटेगरी हो गई, मैस्कुलिन। यहाँ पे टीचर बोले तो कॉमन जेंडर, क्योंकि टीचर दोनों को बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे एक्सप्लेनेशन मांगी गई वहीं पे दोनों जेंडर डिवाइड हो गए। ठीक, तो ये रहा हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन मतलब समझ गए ना कि जो दोनों के लिए, मैस्कुलिन और फेमिनाइन दोनों के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है कॉमन जेंडर। ठीक, अब क्राउड ही बोल दो, चलो हम क्राउड ही ले लेते हैं, भीड़। अब भीड़ में क्लियर ही नहीं होता कि ये लेडीज की भीड़ है या जेंट्स की, भीड़ ही तो बोल दिया। ठीक है, भीड़ बोले मतलब लेडीज और जेंट्स, बच्चा बच्ची सबका होता है कॉम्बिनेशन, है ना भीड़ में, तो वो होगा कॉमन। नेक्स्ट लास्ट हमारा जेंडर है न्यूटर जेंडर। न्यूटर तो बहुत ही इजी है। न्यूटर मतलब नॉन लिविंग, न्यूटर मतलब इन तीनों से हटके जो बचेगा वो न्यूटर होगा, इन तीनों से हटके जो होगा वो क्या होगा, न्यूटर जेंडर होगा। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मतलब होता नपुंसक। ठीक, मतलब निर्जीव चीजें, नपुंसक मतलब यहाँ पे निर्जीव चीजें, निर्जीव लाइफलेस, जिनमें जीवन ना हो वो होते हैं निर्जीव। अब देखो इसकी एग्जांपल देख, इसका डेफिनेशन देखते हैं। विच वर्ड्स या विच नाउन वर्ड्स denotes the non-living things, non-living things are neuter gender,
जिन वर्ड से हमको क्या है, नॉन लिविंग मतलब होता है निर्जीव। नॉन लिविंग मतलब क्या होता है, निर्जीव होता है। मतलब जिन शब्दों से हमको उनकी निर्जीवता का पता चले, मतलब बेजान पता चले कि वो बेजान है, वो होंगे न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर में तो हमारे अराउंड जितनी चीज़ें होंगी वो न्यूटर जेंडर में आएंगी। अरे हम लिख नहीं सकते ना उन चीज़ों को, सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। सीधी सी खुल के इसमें एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया गया है। नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग भी बोलते हैं, लाइफलेस भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। लाइफलेस, लाइफ मतलब होता है जीवन, लाइफ मतलब होता है जीवन, लेस मतलब कमी, मतलब जहाँ पर जीवन ना हो। लेस मतलब होता है कमी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब दूसरा निकल के आएगा। लेस मतलब होता है यहाँ पे निर्जीव, मतलब बिना जीवन का जो होगा, बिना जीवन का, जिनमें जान ना हो, है ना। तो बहुत सी चीज़ें जो लाइफलेस में आएंगी, जैसे कि हमने लिख दिया टेबल, इसमें समझाने लायक कुछ है ही नहीं। टेबल, पेन, चेयर, पेंसिल, इरेजर, बुक, इरेजर में रबड़ होता है बाबू, ठीक है, कॉपी, जग और रूम, फैन और कॉट, डोर। लिखते जाएंगे, पेन में मार्कर में इंक खत्म हो जाएगी, बोर्ड में जगह खत्म हो जाएगी, और माइंड हमारा टायर्ड हो जाएगा, बट वर्ड खत्म नहीं होंगे। मतलब ETC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का मतलब होता है बहुत सी चीज़ें, एक्सेट्रा मतलब इत्यादि, जिसको हिंदी में लिखते हैं इत्यादि। तो यहाँ पे एक्सेट्रा मतलब और भी बहुत चीज़ें हैं, तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं, हमने सीधी सी बातें बता दी। जो बेजान चीज़ें होंगी, जो अपने एक जगह से, विच थिंग्स कैन नॉट मूव इन वन प्लेसेस टू अदर प्लेसेस, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ना जा सके। विच थिंग्स कैन नॉट मूव वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस, मतलब एक जगह से जो चीज़ें दूसरी जगह को अपने आप मूव ना कर सके, मूव ऑन ना हो सके, उनको नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। और नॉन लिविंग मतलब न्यूटर, है ना। तो अब ये इतना क्लियर हो गया। अब इनको एज अ सेंटेंस देख लेते हैं, एज अ सेंटेंस। और इनके चेंज करने के रूल भी ज़्यादा विषय ने 3 टाइप से इनको चेंज किया जाता है। देर आर द चेंजिंग रूल ऑफ 3 टाइप्स, द चेंजिंग जेंडर ऑफ 3 टाइप्स। थ्री रूल्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा, नॉर्मली हम क्या प्लस कर देते हैं, ESS। जैसे हमने यहाँ पे राइट किया एक्टर, क्या राइट किया, एक्टर। अब एक्टर में ESS प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस। नेक्स्ट क्वाइट, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है, क्वाइट, ESS प्लस किया, क्वाइटेस, ठीक। हॉस्टेस, HOST और प्लस ESS, फेमिनाइन बना दी। ये फेमिनाइन है, ये मैस्कुलिन है, ये मैस्कुलिन वर्ड है, ठीक है, हॉस्टेस। और कुछ वर्ड्स में होता है कि वहाँ पे लेटर्स को चेंज किया जाता है। राइट कर रहे हो ना तुम लोग, एक्टर, एक्ट्रेस। और कुछ हमारे रूल, सेकंड रूल हमारा होगा जहाँ पे हम लेटर को रिप्लेसमेंट में ले जाएंगे। जैसे हमने लिखा गवर्नर, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ओ को साइलेंट मोड पे एक्सचेंज कर दिया जाता है। हमने राइट किया गवर्नर, तो उसका जब लेडी के लिए, मतलब लेडी के लिए यूज़ करेंगे गवर्नर के लिए, तो गवर्नेस हो जाएगा, गवर्नेस। वहाँ पे ओ क्या हो जाता है, साइलेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, ओ को ई में रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है, मतलब ओ को हटा ही दिया जाता है वहाँ से। ऐसे ही जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सेकेंड रूल, गवर्नर
सेकेंड रूल है हमारा। यहाँ पे क्या होता है, लेटर्स को चेंज किया था। गवर्नर का हो जाएगा गवर्नर। अब यहाँ पे जो ये गवर्नर, यहाँ पे जो ये वाला ओ है इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पे, तो गवर्नेस हो जाएगा, GOVERNESS, गवर्नेस। आर को एस में चेंज किया जाता है। फिर जैसे मास्टर, मास्टर मीन्स होता है मालिक, और मालिक का जब फीमेल बनाएंगे तो मालकिन हो जाएगा। मास्टर का माने मालिक होता है, वो मास्टर नहीं जो टीच करते हैं आपको, वो उसको टीचर बोलते हैं। हिंदी में मास्टर के मास्टर आए नहीं कहा पढ़ा हुआ है ना, तो वो मास्टर नहीं, ये मास्टर होता है मालिक। किसी चीज़ का एक जो मैनेजमेंटर होता है उसको बोलते हैं मालिक, ठीक। अब इसका जब मालकिन फेमिनाइन बनाएंगे तो क्या होगा, मिस्ट्रेस हो जाएगा। यहाँ पे ए का रिप्लेसमेंट आई में हो जाएगा, MISTRESS। यहाँ पे ए का रिप्लेसमेंट आई में हो जाएगा, मिस्ट्रेस। बाकी ESS ऐड कर देंगे, तो मास्टर मतलब मालिक और मिस्टर मतलब मालकिन। कहते नहीं ठाकुर ठाकुराइन, है ना, ठाकुर ठाकुराइन, मालिक मालकिन, पंडित पंडिताइन। बनाते नहीं हो तुम लोग हिंदी में, कहते हैं मैं वो पुरलिंग में, पुरलिंग को स्त्रीलिंग चेंज करने के लिए इसे कहेंगे पुरलिंग चेंज करिए। तो क्या कास्ट के हिसाब से आते नहीं वर्ड, पंडित पंडिताइन, मास्टर मास्टराइन, पंडित पंडिताइन, कुम्हार कुम्हारिन, जैसे पॉटर का पॉटरेस होता है। जैसे हमने यहाँ पे राइट किया पॉटर, POTTER, ये पॉटर मीन्स होता है कुम्हार। क्या होता है, कुम्हार। लेकिन जब इसका चेंज करेंगे तो पॉटरेस हो जाएगा, क्या, पॉटरेस। तो ये हो जाएगा कुम्हारिन, क्या हो जाएगा, कुम्हारिन। हाँ, तो सभी का एक ना एक फेमिनाइन जेंडर होता है, ठीक। तो ये हुआ हमारा चेंजिंग रूल, सेकंड रूल हमारा। फिर थर्ड रूल में आते हैं, जहाँ पर डिफरेंटली एकदम डिफरेंट होता है। जैसे मदर का फादर, सन का डॉटर, एकदम डिफरेंटली हम लोग राइट करते हैं। जैसे मदर का क्या करेंगे, फादर, मदर का फादर। ये मेरे हिसाब से सबसे इजी होता है, ये रूल सबसे इजी। जैसे हमने बोला सन, क्या बोला, सन, तो सन का हो जाएगा डॉटर। सन का क्या होगा, डॉटर। लड़का लड़की, है ना। जैसे हमने यहाँ पे बॉय लिखा, क्या, बॉय, बॉय मीन्स लड़का, तो बॉय का अपोजिट क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हमको यहाँ पे राइट करना है, बॉय लड़का। और गर्ल क्या होगा, गर्ल। फिर हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं मदर सन बॉय किंग। अब किंग मैस्कुलिन जेंडर है, जस्ट अपोजिट क्वीन, क्वीन, है ना। फिर आ जाए यहाँ पे रख लेते हैं अंकल, UNCLE, अंकल। अब अंकल का आंट जस्ट अपोजिट है कि नहीं, मम्मी पापा, बेटा बेटी, लड़का लड़की, राजा रानी और चाचा चाची, है ना। तो ये मतलब क्या है, जेंडर तो चेंज किया, एकदम डिफरेंटली जेंडर चेंज हो रहा है। ये मैस्कुलिन है और ये फेमिनाइन है, कोई अदर रूल नहीं, जस्ट अपोजिट हमको राइट करना है। जैसे अपोजिट वर्ड नहीं लिखते, रात दिन, ऊपर नीचे, काला सफ़ेद, है ना, तो वैसे ही इनको डिफरेंटली हम लोग जब जेंडर चेंज करते एकदम अपोजिट में राइट करना, जस्ट अपोजिट। आंख बंद करके उल्टा लिख दो केवल, बस आंसर सही होगा आपका। नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल है। थर्ड रूल में क्या आता है, कंपाउंड वर्ड्स कंपाउंड होते हैं। एक वर्ड को दो वर्ड से बनाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे राइट किया कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स का जो हम लोग जेंडर चेंज करेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे राइट किया पीकॉक, पीकॉक। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है बेटा, नोटिस करिएगा, पीकॉक, ठीक है, 2 वर्ड्स हैं। दूसरा देख दो पीकॉक, लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड। अब इन्हीं दोनों को देख लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। बहुत से वर्ड हैं ऐसे कंपाउंड वाले। हमने यहाँ पे देखो पी मीन्स क्या होता है, मटर होता है भाई, पी मीन्स मटर। और कॉक मीन्स मुर्गा, ठीक।
अब जब इसका चेंज करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, कॉक के हिसाब से करेंगे। तो कॉक मीन्स मुर्गा और हैन मीन्स मुर्गी। जस्ट हमने यहाँ पे पी ऐड किया और उसमें हैन ऐड कर दिया, पीकॉक पी हैन, मैस्कुलिन पीकॉक होगा। और तो इसका कोई मतलब नहीं, इसको डायरेक्टली यहाँ भी तो ऐड कर दिए हम। तो चेंज किसका की, कॉक का हैन में। ठीक, ये कंपाउंड सेंटेंस है, 2 वर्ड है कि नहीं, नंबर 1 वर्ड ये हो गया, नंबर 2 वर्ड ये हो गया, इन दोनों को ऐड करके पीकॉक बना गया, 1 वर्ड बन गया, ये कंपाउंड हो गया। ठीक, कंपाउंड का मतलब 1 से 2 वर्ड को एक ही में जोड़ देना। नेक्स्ट लैंड लॉर्ड, लैंड मीन्स होता है भूमि संपदा। ठीक, आपकी जो आर्थिक स्थिति शो करता है, और लॉर्ड मतलब मालिक, महाजन। ठीक, अब इसी का जब बनाएंगे तो यहाँ पे लॉर्ड का लेडी हो जाएगा, लॉर्ड मतलब जो उसका मालिक होता है। ठीक, अब इसमें लैंड ऐड कर दो, LAND लैंड, लैंड लेडी हो गया। मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता, प्रोसेस हमारा सेकंड वर्ड का चलता है कंपाउंड वर्ड्स में। ठीक है, लैंड लॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड ले तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड और फादर, ये 2 वर्ड्स यहाँ भी आ रहे हैं। ग्रैंड मतलब बुजुर्ग है ना, और फादर मतलब पापा। तो देखो फादर का क्या, ग्रैंड ग्रैंड ही रहेगा। अब हम जो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर हो जाएगा। तो हमने फादर को ही तो चेंज किया है, मतलब सेकंड वर्ड को चेंज किया, बाकी फर्स्ट वर्ड तो हमारा सेम ही है। नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, बहुत ईजी, कंपाउंड वाला तो बहुत ही ईजी है। सेकंड वर्ड को हम चेंज करेंगे, बस फर्स्ट वर्ड सेम रहेगा। जैसे ही आपको कंपाउंड दिखे, एक से दूसरा वर्ड दिखे एक वर्ड बनाने में, तो हम क्या करेंगे, उसको बस सेकंड वर्ड को चेंज कर देंगे बस। जैसे हमने यहाँ पे लिखा स्टेप, अब स्टेप मीन्स होता है सौतेला, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सन, स्टेप मदर। ये 3 वर्ड्स ले लिए। स्टेप मतलब होता है सौतेला, स्टेप मीन्स सौतेला। स्टेप मीन्स होता है सौतेला। अब देखो भाई, स्टेप ब्रदर, और ब्रदर मीन्स भाई। अब 2 वर्ड हो गए, दोनों वर्ड को हमने कंज्यूम करके एक वर्ड बना दिया, स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, है ना। तो यहाँ पे 2 वर्ड हो गए, ये कंपाउंड वर्ड हो गया। अब इसका जब चेंज करेंगे तो स्टेप तो वही रहेगा, स्टेप लिख ले पहले ही, हम स्टेप पहले ही लिख लें, और ब्रदर को किस में चेंज कर देंगे, सिस्टर में, फेमिनाइन हो गया। फिर आता स्टेप सन, 2 वर्ड हुए यहाँ पे। तो स्टेप मतलब स्टेप को पहले ही उठा के रख लेते हैं। ये चेंज की ट्रिक है, कंपाउंड वर्ड्स को चेंज करने की ट्रिक है। जैसे हमने यहाँ पे स्टेप स्टेप उठा रखा है, अब सन को चेंज करेंगे किसमें, डॉटर में, स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर। फिर स्टेप फिर से उठा लेते हैं स्टेप को, स्टेप। फिर मदर, मदर को किस में कंज्यूम कर लेंगे, फादर में। तो सीधे सी बात, कंपाउंड में जो पहले वाले वर्ड होते हैं वो सेम होते हैं, देखो इक्वल है। पहले वाले जो वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है, वो इक्वल है, बस चेंजिंग किसका हुआ, सेकंड वर्ड का चेंजिंग हुआ है। देखो ब्रदर का सिस्टर में, सन का डॉटर में, और मदर का फादर में। ये रहे हमारे कंपाउंड वर्ड। तो यही 3 रूल्स हैं जेंडर चेंज करने के। बट नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्ड्स एज अ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पे, आपको कोई जेंडर चेंज करने के लिए दीजिए, एज अ प्रैक्टिस देख लेते हैं एक्सरसाइज के थ्रू। एक्सरसाइज, तो देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस राइट किया, ही इज अ बॉय। अब देखो बॉय से हमको क्या पता चल रहा है, किस टाइप का ना ये जेंडर है, मेल, मैस्कुलिन जेंडर। बॉय किस टाइप का जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर। ठीक, अभी यहाँ पे दूसरा सेंटेंस देखो, खुल के बताया जा रहा है भाई। देखो नंबर 2, सी इज अ गर्ल, सी इज अ गर्ल। देखो भाई, गर्ल मतलब लड़की, लड़का लड़की। लड़का हमने क्या कहा था, मैस्कुलिन जेंडर में हमेशा बड़ा आ की साउंड आएगी,
और फेमिनाइन जेंडर में बड़ी की, ठीक है। तो देखो भाई लड़की, इसका जब बोलेंगे लड़का, लड़का, और इसको जब लिखेंगे लड़की, बड़ी की साउंड आ रही है ना, तो मतलब ये क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर हो गया। ये क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर हो गया। नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ पे राइट कर दिया रीना इज अ डॉक्टर, रीना इज अ, यहाँ पे टू जेंडर मिल रहे हैं, डॉक्टर, रीना इज अ डॉक्टर। रीना किस टाइप की नाउन है, सॉरी जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है क्या, रीना फेमिनाइन जेंडर है, और डॉक्टर कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर है। अब रीना बोल दी तो यहाँ भी क्लियर हो गया कि ये डॉक्टर तो कॉमन वर्ड है, लेकिन रीना कौन सा जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है। तो जब रीना बोल दिया तो ऑब्वियसली से खुल गई बात कि ये रीना डॉक्टर तो है, लेकिन किस जेंडर की है, फेमिनाइन जेंडर की है। ठीक, नेक्स्ट ले लेते हैं। दिस इज अ टेबल, या दिस इज अ पेन, या फिर दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। अब देखो भाई टू सेंटेंसेस ले लिए हमने यहाँ पे। अब देखो पेन लाइफलेस है, न्यूटर जेंडर हो गया, और बुक लाइफलेस है क्योंकि ये इसमें जान तो नहीं, दिस थिंग इज नॉट मूव ऑन इन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव ऑन नहीं कर सकते, मतलब ये क्या हुए, लाइफलेस हुए। क्या हुए, लाइफलेस। हमने बताया था जो जिनमें जान नहीं होती वो न्यूटर जेंडर होते हैं, तो ये दोनों कौन से जेंडर हो गए, न्यूटर। लाइफलेस वर्ड थिंग्स जो होंगे वो न्यूटर जेंडर होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की हमारी क्लास थी जेंडर्स की, तो जेंडर्स हमारा इसी क्लास में समाप्त हुआ, और आशा करते हैं कि उम्मीद से ज़्यादा हमने अपनी कोशिश करके आपको समझाया है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आया होगा, और सारे के सारे 4 टाइप्स के जेंडर थे और हमने पूरी कोशिश से एक्सप्लेन किया है, और कोशिश करते रहेंगे कि आपको ज़्यादा से बेहतर प्रोवाइड करा सकें। आज के लिए बस इतना ही, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ज़्यादा मेरी वीडियोस को देखिए और शेयर करिए। थैंक्स, धन्यवाद।